अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जहाँ कहीं पे भी रहें अल्लाह पाक के अमान में रहें, आमीन। हाँ जी, तो आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? आई होप कि आप लोग मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियों को इंजॉय कर रहे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और अपनी ईद की खुशियों में हमें चाहिए कि हमें अपने इर्द गिर्द के नीडी पर्सन्स जो हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए, उन्हें भी इस खुशी में शामिल करना चाहिए। इसलिए जितना हो सके अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करें और दुआएं लें। तो ये व्लॉग है ईद के दूसरे दिन का। मैंने 11:30 पे स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, क्योंकि आज थी घर में बहन की दावत। तो सब सिस्टर्स वगैरह इकट्ठी होती हैं तो बहुत हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बना रही थी कस्टर्ड। दो तरह का मैंने कस्टर्ड लिया था। एक मैंने लिया था जी मैंगो फ्लेवर में और एक मैंने लिया था बनाना फ्लेवर में। तो यहाँ पर जी मैं कस्टर्ड रेडी कर रही थी। कस्टर्ड बनाना तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। हाँ जी, तो यहाँ पर दोनों सिस्टर्स छोटी सैलड वगैरह कट कर रही थी। उन्होंने कहा हम सैलड रेडी कर लेंगे, तो वो सैलड रेडी कर रही थी। तो यहाँ पर जी मेरा कस्टर्ड भी रेडी हो चुका था। दो तरह की मैंने जेलीज़ ली थी, एक बनाना और एक मैंगो। उनको मैंने बनाकर फ्रीज़ कर दिया था ताकि वो जल्दी से बन जाएं। और फिर मैंने पहले एक कस्टर्ड की लेयर लगाई और फिर दूसरी कस्टर्ड की, और नीचे भी मैंने लेयर लगा दी थी जेलीज़ की। और बच्चों को तो वैसे ही ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, जेलीज़ के तो वो शौकीन होते हैं। तो इसलिए भी मैंने ये कस्टर्ड बना लिया था कि जेलीज़ भी होंगी और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बड़े भी। उसके बाद जी मैं रेडी कर रही थी मसाले वाला चिकन। प्याज वगैरह अम्मी ने कट करके दे दिए थे, तो मैंने फिर मसाले वाला चिकन रेडी कर लिया। बहुत मज़े का बनता है। अगर आप लोगों ने मेरी रेसिपी नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरी रेसिपी देख सकते हैं, मसालेदार चिकन किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर जी अम्मी मटन पुलाव रेडी कर रही थी। यखनी हमने निकाल ली थी गोश्त की। अम्मी ने उठते सारी सबसे पहले जी गोश्त रख दिया था, उसकी यखनी निकाल ली थी ताकि जो काम है जी जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि दोपहर की दावत थी तो इस वजह से हमने जल्दी से सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। और वैसे भी पुलाव हम सबका फेवरेट है, तो हम ज़्यादातर पुलाव ही रेडी करते हैं ईद पर। बिरयानी इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, इसलिए हमने मटन पुलाव रेडी कर लिया था। और साथ में चिकन का सालन, और साथ में थे जी नान। और अगर आपको मटन पुलाव की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मटन पुलाव की रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जी सारे काम करके मैं फ़्री हो चुकी थी। मैंने कहा जी मैं भी अब रेडी हो जाऊँ, तो मैं रेडी हो गई थी। ड्रेस वगैरह मैंने पहन लिया था। मैंने मैचिंग बैंगल्स वगैरह निकाली, वो मैंने पहन ली। चलिए जी अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने ईद के दूसरे दिन का ड्रेस। तो ये था जी मेरा लॉन्ग फ्रॉक जो मैंने मैक्सी स्टाइल में बनाया हुआ था। बॉडी थी ऊपर लगी हुई, ऊपर मैंने जी टसल लगाए थे। और जी ये मैंने लिया था कैसरिया से। और जी इसके साथ मैंने टाइट्स ले ली थी, और दुपट्टा जो था मैंने टाई एंड डाई करवा लिया था। और ये थी जी मेरी फुल लुक। मुझे बताइएगा कि मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पर जी हमारे मेहमान भी आ चुके थे, सिस्टर आ चुकी थी। तो ये रही जी हमारी बच्चा पार्टी, सब मिलकर बैठे हुए थे। और जी फिर उसके बाद हमने दस्तरखान वगैरह लगाया। खाना वगैरह हमारा रेडी हो चुका था। फिर हमने दस्तरखान पे खाना लगाया और सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो सब ने मिलकर खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मज़ा आया, बहुत रौनक लगी हुई थी। तो हम जी खाना खाकर फ्री हो चुके थे, और यहाँ पर टाइम हुआ जाता है ईदी का। और बच्चों को वेट होता है कि उनको उनकी खालाओं से कब ईदी मिलेगी। तो सबसे पहले जी मैंने इनको लाइन में खड़ा किया। मैंने कहा सब लाइन में खड़े हो जाओ, फिर मैं बारी बारी सबको ईदी देती हूँ। फिर मैंने जी सबको बारी बारी ईदी दी। तो जी ईदी लेके बहुत खुश हो गए थे। छोटी ईद हो और बच्चों को ईदी ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईद तो होती ही बच्चों की है।
तो जी खाना शाना खाकर ईदी वगैरह देखकर मैं जी फ्री हो गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर हम सब जी रेडी होकर बाहर चले गए थे बच्चों को लेकर। फिर सबसे पहले हम गए थे केएफसी। जब हम पहुँचे तो इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा, तो बाहर से ही देख के हमें इतना ज़्यादा हुआ कि इतना क्राउड, ये देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद हम अंदर गए कि अंदर शायद जगह हो। जब हम अंदर गए तो इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी ऑर्डर के लिए। उसके बाद हम चले गए थे जी सदर की फ़ूड स्ट्रीट, मशहूर बेकर्स तहज़ीब पे। हमने कहा तहज़ीब पे चले जाते हैं, शायद वहाँ पर कुछ सिटिंग का कुछ इंतज़ाम वगैरह हो। जब हम वहाँ पर भी गए तो उधर भी बहुत ज़्यादा रश था और हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वहाँ पर, और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए भी इतनी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ा था हमें। तो जी ये तहज़ीब के अंदर का एरिया था जहाँ पर हमने ऑर्डर देना था। हमने ऑर्डर दे दिया था और फिर हम बाहर आ गए क्योंकि अभी हमारा ऑर्डर आने में टाइम था। और यहाँ पर जी हमारा पिज़्ज़ा आ चुका था। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर आप लोग पिंडी आएँ, इस्लामाबाद आएँ, तो तहज़ीब का पिज़्ज़ा मिस मत कीजिएगा। बहुत यम्मी और बहुत मज़े का होता है। पिज़्ज़ा वगैरह खाकर हम लोग फ्री हो चुके थे और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा दिया जाए तहज़ीब बेकर्स का। बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई थी इन लोगों ने। कोई भी इवेंट होता है तो ये बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट करते हैं और इनकी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। और आप लोग जब भी आएँ तहज़ीब बेकर्स पे आना मिस मत कीजिएगा। उसके बाद जी बच्चे भी थक चुके थे, हम लोग भी, फिर हम लोग घर आ चुके थे। और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।